ई टेंडरिंग की व्यवस्था को लेकर हरियाणा में बयानबाजी तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि ई टेंडरिंग व्यवस्था सरपंचों के लिए पूरी तरीके से उनके पक्ष में है। कुछ लोग सरपंचों को बहकाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि ई टेंडरिंग प्रणाली सरपंचों के हित में है और ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी। ईमानदारी से काम करने वाले सरपंचों के हित में ई टेंडरिंग है। इसके साथ ही ई टेंडरिंग को लेकर कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा है कि सरकार को अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए और ई टेंडरिंग प्रणाली लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। ई टेंडरिंग व्यवस्था को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। नहीं, ई टेंडरिंग जो है वो सरपंच के पक्ष का है, बिल्कुल 100% सरपंच के पक्ष की नीति है। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का बहकाने का काम कर दिया, कुछ उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि अब सीधी सीधी जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की। तो ऐसे में अधिकारी भी चाहते हैं कि पहले तो जो कुछ था तो जिम्मेदारी सीधी सरपंच की थी, लेकिन सरपंच कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी है। सरपंच तो लोगों ने बढ़ा दिया। अब जो आदमी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है उसके ऊपर अगर आप सारी जिम्मेदारी लगाओगे तो गलत है उसके साथ। ठीक है, उसने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन काम कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? जेई की थी, तो उन्हें देखना था। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी, केस होगा तो केस सरपंच के खिलाफ होगा। तो हमने उसमें एक परिवर्तन किया कि अब ई टेंडरिंग होगी और जो योजना होगी वह सरपंच की होगी। योजना सरपंच बनाया देगा, जांच उसकी सरपंच करागा। अगर वो ठीक नॉर्म उसके नहीं है, पूरा नहीं करता, तो सरपंच को रोक सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये सारे अधिकार सरपंच के रहेंगे। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी अधिकारी की होगी, जो सरकार का अधिकारी उसकी होगी, या जो जिसने टेंडर लिया जो ठेकेदार है उसकी इंक्वायरी होगी, सरपंच की इंक्वायरी नहीं होगी। और मैं समझता हूं आज के टाइम में इसकी बेहद जरूरत है। ये अगर विषय सरपंच अच्छी तरह से समझ लें तो ये सरपंचों के हक में है। 25 लाख तक के काम करने की मंजूरी की जो ताकत है वो पंचायत लेवल पर ही कर दी गई है। बीडीओ लेवल के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर 25 लाख तक का काम मंजूर हो जाएगा। उसके लिए फाइल डीसी या ऊपर डायरेक्टर पंचायत के पास नहीं जाएगी। उसके बाद 2 लाख रुपए तक का अगर कोई छोटा मोटा काम करना है तो कोई भी कोटेशन आधार पर सरपंच कर सकता है। लेकिन जो 2 लाख से ऊपर का काम जो हमने पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करवाई है, पिछली सरकारों में क्या होता रहा, ये तो सरपंच के हित में है। जब वो पोर्टल के माध्यम से काम करवाएगा, ना उसकी कोई आरटीआई लगाएगा, ना उसकी कोई इंक्वायरी करवाएगा, काम ट्रांसपेरेंट होगा, उसको डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, एक ही गली 10 बार बन गई, रिकॉर्ड कोई होता ही नहीं था, जो आया उसी ने पाड़ के उसको बनी हुई दिखा दिया। अब ये काम नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। जो सरपंच इस सिस्टम को समझ जाएंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे, उनके हित में है ये, उनके विरोध में नहीं। देखिए, लोकतंत्र में लाठियों से बात नहीं की जाती। लोकतंत्र में डायलॉग, बातचीत से समस्याओं का हल हुआ करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा चुने गए सरपंचों को जो पंचायती राज के अंदर अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने उन सरपंचों से छीन लिया है। वो अब गांव के विकास को गांव की सहमति से और गांव के जो फंड्स हैं, जो ग्रांट्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन के मामले में अगर उनको फ्रीडम नहीं है और जिस प्रकार के नियम जो 2 लाख तक की उनकी सीमाएं बना दी गई हैं, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की भावना के अनुसार नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हाथ से हाथ जोड़ों को लेकर